जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आचार्य जी क्लासेस में। इसमें इस समय आप पढ़ रहे हो कक्षा 10, जो यूपी बोर्ड की कक्षा 10 की कक्षाएं हैं, उसमें हिंदी विषय में पहला जो पाठ आपके यहाँ रखा गया है काव्य में, वो है सूरदास जी के पद। और सूरदास जी के पद अब तक 9 पदों का हम सब अध्ययन कर चुके हैं, उनकी व्याख्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। आइए आज इस नए पद में 10वें पद का हम सब अध्ययन करते हैं। और इससे पहले कि इसकी व्याख्या देखी जाए, समझी जाए, आइए इसका आदर्श वाचन करते हैं। पढ़िए हमारे साथ में सब लोग। अभी जो प्रसंग चल रहा है, गोपिकाएं उद्धव जी के प्रश्नों को उत्तर दे रहे हैं, उन्हीं से अपनी बात कह रही हैं। इस पद में भी गोपिकाओं का ही कथन है। गोपिकाएं अपनी बात उद्धव जी से कह रही हैं और बड़े तार्किक प्रश्न यहाँ पर कह रही हैं। उन तार्किक प्रश्नों को सुन करके उसका कोई उत्तर उद्धव जी को प्राप्त नहीं होता है। आइए इस पद का वाचन करते हैं। निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर कही समुझाई सोहदय, मधुकर कही समुझाई सोहदय, बूझति साच नहासी, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपिकाएं कई प्रकार के प्रश्न उद्धव जी से कर रही हैं। कुछ प्रमुख प्रश्न अगली पंक्तियों में देखिए। कहा, को है जनक, कौन है जननी, को है जनक, कौन है जननी, कौन नारी को दासी, कैसो बरन बेस है, कैसो बरन बेस है, कैसो किह रस में अभिलाषी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। अंतिम पंक्तियों का वाचन करते हैं। गोपिकाएं कह रही हैं कि पावे गोपुनी कियो आपुनो, जोर करे गो गासी, पावे गोपुनी कियो आपुनो, जोर करे गो गासी, सुनत मोन हुए रहो बावरो, सुनत मौन हुए रहो बावरो, सूर सबे मति नासी, निर्गुण कौन देश को वासी, निर्गुण कौन देश को वासी। ये रहा इसका आदर्श वचन। आइए अब हम लोग एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। प्रसंग आप सबको पता है। उद्धव जी को अपने ज्ञान पर, अपनी निर्गुण भक्ति पर बहुत अभिमान था। उन्हें लगता था कि केवल प्रेम भक्त के पर वही चलता है, प्रेम मार्ग पर वही चलता है, यह सगुण ब्रह्म की उपासना वही करता है जिसे सच्चा ज्ञान नहीं है। जिसे सच्चा ज्ञान हो जाए वह निश्चित रूप से सगुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग को छोड़ करके निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने लगेगा। और ये बात जब वो कृष्ण से कहते हैं, भगवान कृष्ण उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो कृष्ण जी उन्हें भेजते हैं कि जाइए भाई मथुरा व्रज जाइए और वहाँ गोपिकाओं को आप ये बात समझा करके आइए। अच्छी बात है। उनका अहंकार तोड़ने के लिए कहीं न कहीं श्री कृष्ण जी ने भेजा। उद्धव जी वहाँ पहुँचते हैं अपने पूरी क्षमता से, जितना उनके पास जानकारी थी, जितना तर्क था, जितना ज्ञान था, वो सारी बात वहाँ पर रखते हैं। लेकिन गोपिकाओं के उत्तर से वह निरुत्तरित हो जाते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। यहाँ पर भी वही बात है। बार बार वो जब कह रहे थे कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना करिए, तो एक जगह गोपिकाएं बड़ी ही विनम्रता से, शिष्टता से
आराम से जो है, कोई उसमें आक्षेप बहुत नहीं, कोई कटु वचन का प्रयोग नहीं करती है गोपिकाएं, बड़े प्रेम के साथ बड़े सरल सरल उनसे प्रश्न करती हैं। कहती हैं कि बताइए, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए आप हम सबको प्रेरित कर रहे हो, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग पर चलने के लिए आप हम सबको प्रेरित कर रहे हो, आगे बढ़ने के लिए कह रहे हो, हमें शिक्षा दे रहे हो, उपदेश दे रहे हो, जरा मेरे एक सरल से प्रश्न का उत्तर दीजिए। वो क्या है कि आखिर वो निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है? निर्गुण कौन देश, माने किस देश को वासी, किस देश में वास करता है, निवास करता है? बता रहे हो अखिल ब्रह्मांड का वह स्वामी है, जो भी आप बता रहे हो, लेकिन जरा हमें सरल रूप में बताइए। हम जिसकी ब्रह्म की उपासना करते हैं उसके विषय में तो हमें पता है कि हमारे धर्म पुराण, हमारे ग्रंथ, हमारे पूर्वज ये बताते आए रहे कि हाँ, इस देव का ये निवास स्थान है, इस ब्रह्म का ये निवास स्थान है। लेकिन आप बताइए, जिस ब्रह्म के विषय में आप हम सबको बता रहे हो, कृपा करके विनम्रता पूर्वक पूछ रही हूँ, आप बताइए कि वो किस देश का निवासी है, किस देश में रहता है? और जो मेरा ये प्रश्न है, कोई मैं हंसी मजाक नहीं कर रही हूं, मैं हंसी मजाक नहीं कर रही हूं। आखिर देखिए यहाँ लिखा है कि बूझति साच, साच माने सच्ची बात, बूझति माने पूछ रही हूं, मैं सच्ची बात पूछ रही हूं, इसमें किसी प्रकार की न हंसी मजाक नहीं कर रही हूं। मैं जो प्रश्न कर रही हूं तुमसे, ये सच्ची बात पूछ रही हूं, इसमें किसी प्रकार की हंसी मजाक नहीं कर रही हूं। कृपा करके आप हमें समझाइए। कौन समझाए? इसका शुरू में देखिए शब्द आया है, कहा मधुकर। इस शब्द का ध्यान रखिएगा। वैसे तो मधुकर का अर्थ होता है भ्रमर, मधुम करोति अतः मधुकरा, भंवरे की आवाज जो होती है बड़ी मीठी गुंजार करता है, इसलिए भंवरे का एक जो है, भ्रमर का एक अर्थ है मधुकर, या उसका नाम है, पर्यायवाची है मधुकर। ऐसी मान्यता है, ऐसा कहते हैं कि जब उद्धव जी अपनी बात वहाँ कहने गए थे, तो वहाँ जो भी बगीचे वगैरह रहे, फूल वगैरह रहे, वहाँ पर भ्रमर बैठा हुआ था। तो गोपिकाएं जो बात कहती हैं वो बार बार नाम लेती हैं भंवरे को, लेकिन उसके माध्यम से सारी बात कह रही थी उद्धव जी से। तो अन्योक्ति ये बात होती है कि हमें कहना किसी से है, उसकी ओर मुखातिब ना हो, दूसरे से हम प्रश्न करने लगे, दूसरे से बात करें, लेकिन सारी बात वहीं तक पहुंच रही हो जो हम कहना चाह रहे हैं। मान लीजिए मुझे एक व्यक्ति को कोई बात कहना है, वो भी खड़ा है, बगल में कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा है, हमें कहना उसे, बातचीत उससे करना, तर्क उससे करना, लेकिन अगले को सुना करके हम अपनी बात उसकी ओर मुखातिब होकर के करें और सारी बात पहुंच उधर ही रही हो। तो ये तरीका गोपिकाओं ने अपनाया था। सीधे कहते हैं, कई जगह पे आता है कि वह बात नहीं कर रही थी, तो वहां मधुकर था, भ्रमर। ठीक, पहली चीज। और दूसरी चीज, मधुकर माने भ्रमर, और भ्रमर चूंकि भ्रमित होकर वह भी आए थे, इसलिए भी एक जो है अर्थ निकल रहा है मधुकर का भ्रमर, और भ्रमर माने उद्धव, माने उद्धव के लिए ही कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक अन्य अलंकार बनता है, वो है अन्योक्ति अलंकार, वो है अन्योक्ति अलंकार। यहाँ पर मधुकर माने भ्रमर के माध्यम से सारी बात कह रहे हैं उद्धव को, तो माध्यम बना है भंवरा और कही जा रही सारी बात उद्धव के लिए। तो जहाँ अन्योक्ति मतलब अन्य उक्ति, अन्य के माध्यम से कोई कथन कहना, ये अन्योक्ति होता है। तो उद्धव जी से कह रही हैं कि हे मधुकर, हाँ मधुकर माने ध्यान रखिए, जब आप मधुकर लिखिएगा पुस्तक में भ्रमर अर्थात उद्धव जी, कही समझाए, मुझे समझाए, कहे समझा करके ये बात कहिए, माने समझा करके ये बात बताइए। और आगे लिखा सौह दे, सौह माने होता है सौगंध, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये पीछे आ भी चुका है। सौह माने सौगंध, कसम खाना। कहा मैं कसम खा करके तुमसे पूछ रही हूँ, सौगंध खा करके तुमसे पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ, इसमें न हंसी, किसी प्रकार की हंसी मजाक मैं नहीं कर रही हूँ।
मैं जो तुमसे प्रश्न पूछ रही हूं कृपा करके सही सही उसका उत्तर दीजिए, इसमें कोई हंसी मजाक नहीं है। और पहला प्रश्न क्या था कि बताइए भाई, जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए आप बार बार हमें कह रहे हो, उसकी उपासना के लिए हमें प्रेरित कर रहे हो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना के मार्ग पर चलने के लिए कह रहे हो, वह निर्गुण ब्रह्म किस देश में रहता है? कृपा करके हमें इसका उत्तर बताइए। आगे बढ़ते हैं। इसका कोई उत्तर उद्धव जी दे नहीं पाए। आगे है, कहा बड़ा सरल सा आगे व्याख्या है, कहा को है जनक। जनक आप जानते हैं जन्म देने वाला, है ना, पिता के लिए प्रयोग किया जाता है, जो जन्म देने वाला हो। जैसे पिता है, हम आप किसे जाते हैं तो सम्मान में ससुर के लिए भी पिता का प्रयोग करते हैं। अब कोई कोई होता है कि अपने जो मित्र के पिता हैं उन्हें भी सम्मान देते हुए पिताजी कह देता है, पिताजी कह के पुकारता है। लेकिन जो जनक होता है जन्म देने वाला, वह एक ही होता है, वह एक ही होता है। प्रजापति ब्रह्मा को भी जगत का पिता कहा जाता है, तो पिता वो भी है। पिता ससुर भी हो सकता है। पिता कोई सम्मान में कई लोगों के लिए गुरु होता है, गुरु को जो लोग पिता जैसा सम्मान देते हैं, धर्म पिता उसे कह देते हैं। लेकिन जनक एक ही होता है, हर किसी को जनक नहीं कहा जाता। जनक कौन है? जो जन्म देता है। तो जन्म देने वाला कौन है? माने पिता अर्थ में ही आया है। को है जनक, जन्म देने वाला पिता कौन है? और फिर उसी से देखिए आगे लिखा है कौन है जननी, जन्म देने वाली। माँ के लिए ही आता है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना वही बात जो पिता के लिए लागू होती है वही पिता माँ के लिए भी लागू होगी। सम्मान में मित्र की माँ को भी हम माँ कह देते हैं, सम्मान में अपनी सास को भी माँ कहते हैं, सम्मान में कई लोगों को, हर किसी जैसे वृद्ध औरत है तो उसे भी सम्मान में माँ कह के संबोधित करते हैं। तो माता तो कह सकते हैं, लेकिन जननी नहीं कह सकते। जननी कौन है? जननी एक है, जन्म देने वाली, जन्म देने वाली। तो बताइए उस निर्गुण ब्रह्म की को जन्म देने वाली उसकी माँ कौन है? जन्म देने वाली माँ कौन है? कितने सरल सरल से प्रश्न हैं, इनको आप देखिएगा, बढ़िया सी व्याख्या बनती चली जाएगी। और अंत में है कि कौन नार, अच्छा ये भी है कि को है जनक, कौन है उसके निर्गुण ब्रह्म का जनक, लेकिन हम जिसकी उपासना कर रहे हैं उसका जनक हमें पता है। आप नहीं बता पाओगे, पर हमें अपने जनक की जानकारी है। जिस ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं उसकी जानकारी है। और कौन है जननी? तुम भले निर्गुण ब्रह्म के जन्म देने वाली माँ का नाम न बता पाओ, लेकिन हमें पता है कि हम जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं उसको जन्म देने वाली माँ कौन है। और कौन नारी, उसकी स्त्री कौन है, पत्नी कौन है। हम जिसकी उपासना करते हैं उनमें कई देवी देवता हैं जिनकी सगुण ब्रह्म वाले हैं, जिनकी पत्नियों की जानकारी है, स्त्रियों की जानकारी है कि ये इनकी पत्नी है। लेकिन आप बताइए, जिस ब्रह्म की बात आप कर रहे हो उसके साथ रहने वाली पत्नी कौन है? और को दासी, दासी बने सेविका। हमें पता है कि हम जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं सगुण ब्रह्म की, उनकी सेवा करने वालों की लंबी फहरिस्त है, लंबी लाइन है, लंबी पंक्ति है। बहुत सेवक मिलेंगे, दासी मिलेंगे, सेविकाएं मिलेंगी। जरा आप बताइए कि जिस निर्गुण ब्रह्म की उपासना के लिए आप में प्रेरित कर रहे हो उसकी सेवा करने वाली सेविका कौन है, दासी कौन है? और चलो ये नहीं बता सकते हो तो जरा यही बताइए कि कैसो वरण, वरण माने वर्ण, वर्ण माने रंग, श्याम है, गौर वर्ण है, किस रंग के हैं? जरा यही बताइए। निर्गुण ब्रह्म तुम्हारा किस वर्ण का है, किस रंग का है? हम कैसे पहचानेंगे? तो इसका भी कोई उनके पास उत्तर नहीं। हम जिस ब्रह्म की उपासना करते हैं हमें पता है कि कौन गौर है, कौन श्याम है, कैसा है। और भेष है कैसो, वेशभूषा, पहनावा ओढ़ावा कैसा है उसका, हम कैसे पहचानेंगे? कृपा करके मुझे बताइए। इसका भी उत्तर उद्धव जी के पास नहीं मिला। और पूछती हैं, कहा कि रस में अभिलाषी, रस माने
आनंद। अभिलाषा माने इच्छा। आखिर उन्हें किस रस में अभिलाषा है, किस रस की इच्छा करते हैं, किस रस की कामना करते हैं, बताओ, तब तो हम उस प्रकार के आनंद का प्रदान करने का प्रयास करें, मतलब भक्ति प्रदान करें उन्हें। जिस आनंद की इच्छा रखते हो, जिस रस में अभिलाषा रखते हो, कामना रखते हो, वह हम उपाय करें जिससे निर्गुण ब्रह्म मिल जाए। तो इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर उद्धव जी नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाए। तो संभव हो कुछ बताने का उन्होंने प्रयास किया हो, तो इससे पहले को बताएं। फिर गोपिकाओं ने उन्हें सतर्क किया। क्या सतर्क किया? कहा, पावे गोपुनी कियो आपनो। उत्तर देने से पहले जरा हमारी एक बात ध्यान सुन लीजिए। क्या? कि पावे गो माने पाओगे, पुनि माने फिर, कियो आपनो माने अपने किए का, अपने किए का फल अवश्य पाओगे। कौन से किए का फल? यहां देखिए लिखा है गासी। गासी माने होता है धोखा देना, छल करना, कपट करना। अगर छल कपट किए, हमें धोखा दिए और गलत उत्तर दिए, सही उत्तर न दिए, तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। ठीक है? वो कह रही हैं, अगर तुमने हमें धोखा देने का प्रयास किया, ये प्रयास किया कि लाओ इन्हें घुमा फिरा करके, धोखा देके, छल कपट करके किसी तरह इनको समझाया जाए, तो गलत तरीका बना करके, धोखा देके, हमारे साथ छल करके, कपट करके अगर गलत उत्तर देने का प्रयास किए, अगर मेरे साथ छल किए, तो अपने किए का आपनो कियो फल पावे। वो मतलब अपने किए का फल अवश्य पाओगे। इसलिए ध्यान रखना, हमारे साथ छल मत करना। जो बात बताना, सच्ची सच्ची बात बताना, किसी प्रकार की उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, गलत बात नहीं बताइएगा। अंत में क्या हुआ? इस तरीके से पहले तो सार्थक प्रश्न किए, तर्कपूर्ण प्रश्न किए, उनका उत्तर नहीं मिला, फिर उत्तर देने का शायद प्रयास किया होगा तो उन्हें सतर्क कर दिया कि देखो गलत उत्तर मत देना, छल कपट करके हमें भ्रमित करने का प्रयास मत करना, सही उत्तर देना। यह जब सुना तो सूरदास जी कहते हैं कि सुनत मौन हुए रहो बावरो। यहाँ सूर आया है, आप पहले ले आएंगे सूर बने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाओं के इस प्रकार के तर्कपूर्ण बढ़िया प्रश्नों को सुन करके सुनते ही मौन हुए रहो। कौन? वो बावरो, पगला, मंद बुद्धि, मूढ़ बुद्धि। किसके लिए आया है? उद्धव के लिए। कहा वो बावरा मौन होए रहो, मौन रह गया, उसकी बुद्धि काम करना, उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। कोई उत्तर बेचारे उद्धव दे नहीं पाए। अंत में सूरदास जी लिखते हैं कि सबे मति नासी। मति माने बुद्धि, मति माने बुद्धि। सूरदास जी कहते हैं कि उनकी सारी की सारी बुद्धि नष्ट हो गई, नाश हो गई। गोपिकाओं के किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। ये पूरा व्याख्या रही। आइए सरल रूप में एक बार फिर सुनते हैं सारांश रूप में। गोपिकाएं कहती हैं कि निर्गुण ब्रह्म आखिर किस देश का निवासी है? हे मधुकर माने भ्रमर अर्थात उद्धव जी, हमें समझा करके बताइए। मैं सौगंध दे के पूछ रही हूँ, सच्ची बात पूछ रही हूँ, हंसी मजाक नहीं कर रही हूँ। क्या और क्या प्रश्न है? उस निर्गुण ब्रह्म को जन्म देने वाला पिता कौन है? जन्म देने वाली माँ कौन है? उसकी पत्नी कौन है? उसकी सेविका कौन है? उसका रंग कैसा है? वेशभूषा कैसा है? और किस रस में अभिलाषा रखता है, कामना रखता है? और ध्यान रखना, अगर हमारे साथ छल किया, गलत उत्तर देने का प्रयास किया, छल कपट करके हमें समझाने का प्रयास किया, तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। इसलिए इस गोपिकाओं के इस प्रकार के प्रश्नों को सुन करके सूरदास जी कहते हैं कि वो बावरा, वो पगला मौन हुए रहो, कुछ बोल नहीं पाया, उसकी सारी बुद्धि नष्ट हो गई। तो ये रहा ये पद। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर मधुकर माने होता है भ्रमर, और भ्रमर के माध्यम से उद्धव को बात पहुंचाई जा रही है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्त अलंकार है।
इसके अतिरिक्त जो है बार बार प्रश्न किए गए हैं। तो एक हिंदी में अलंकार आता है, जब कई बार प्रश्न होते हैं तो बिल्कुल सरल सा अलंकार है, ये मिलता नहीं जल्दी में। जब गंभीरता से विचार करिए तो पुस्तकों में मिलता है प्रश्न अलंकार। कितना आसान सा है, प्रश्न की पूछे गए हैं, इसलिए यहाँ पर एक प्रश्न अलंकार भी बनेगा। इसके अतिरिक्त वियोग श्रृंगार है, आप जानते हो श्रृंगार की दृष्टि से पूछा जाएगा तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। भाषा आप जानते हो, बार बार बताया गया है, सूरदास की भाषा ब्रज है। तो ये मुख्य मुख्य बातें इस व्याख्या की रही। आशा है आपको ये इस पद की व्याख्या समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की समस्या है, किसी शब्द का अर्थ जानना चाहते हैं या और कुछ स्पष्टीकरण करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी बात रखिए, आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।